अस्सलाम वालेकुम। अलाइड बैंक में खानम टेलर बैच के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस हवाले से बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि इंटरव्यू किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में होने हैं और किन किन में कॉल्स आ चुकी हैं। तो और इनके माइंड में जो जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, बहुत से क्यूरीज हैं। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे जो हमने सवाल किया था तो उनका आपने आंसर नहीं दिया, या इस हवाले से कुछ के सवाल आते हैं इंटरव्यू में, क्या पूछा जाता है और क्या क्या लेके जाना है इंटरव्यू में। तो ज़रूरी नहीं होता बंदा हर कमेंट के हर बंदे का आंसर दे सके। तो इससे बेहतर है कि आप लोग हमें एक वीडियो प्रोवाइड की जाए जिसमें तमाम सवालात आपके एक ही जगह पे आप लोगों को उनके आंसर मिल सकें। सबसे पहले बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खानम टेलर बैच हो गया, टेलर बैच हो गया, अलाइड बैंक का टेलर बैच के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। और जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्होंने किस बेस पे उनको इंटरव्यू की कॉल आ रही है, वो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि आपकी डिग्री जो आपने उनको अप्लाई करते वक्त डेटा प्रोवाइड किया था, क्या वो वाकई ओरिजिनल है या नहीं है। उस वक्त तो आप लोगों ने अप्लाई कर दिया था। कुछ लोग फेक भी कर देते हैं, कुछ लोग ओरिजिनल डेटा भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, यानी कि उनके एक सेट फोटो कापीज़ का बना के जाना है। वो वैसे ही जब आप लोगों को कॉल आएगी तो उसमें भी आप लोगों को वो मेंशन करेंगे कि आप लोग इंटरव्यू के वक्त, इंटरव्यू के दौरान अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। वो इंटरव्यू में ही बता देते हैं, कॉल के ज़रिए मेंशन भी होता है जब। और दूसरी बात ये कि वो सवाल कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वो रिक्वायर करते हैं और किस तरह से चेक करते हैं। आपकी एज लाजमी चेक करेंगे और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने सीवी पे सीजीबी मेंशन की थी वो वाकई वही है या नहीं है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को टैली करेंगे। दूसरा सवाल कर रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कॉल आती है या मेल आती है। कॉल भी आती है, मेल भी आती है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें मेल या कॉल में भी ना आई हो और उनकी तरफ से हम रिकमेंडेड हूँ तो फिर क्या होता है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को, जो लोग सिलेक्टेड हैं, आप लोगों को सिलेक्शन की बेस पे आप लोगों को लाजमी वो दोबारा भी कॉल कर सकते हैं अगर आप लोग उनके माइंड में सिलेक्टेड हैं उनके डेटा में, क्योंकि उन्होंने आगे वो डेटा प्रोवाइड करना होता है कि हमने इन लोगों को सिलेक्ट किया है और ये लोग इनको दोबारा कॉल किया और ये परसेंट आए हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों को लाजमी वो बुलाएंगे। अगर एक दफ़ा आप नहीं गए तो दोबारा भी कॉल आएगी। कॉल भी आती है और मेल भी आती है। बाज़ अगर जिनकी मेल गलत होती है तो कॉल उनको दोबारा बार बार करते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और दूसरी रही बात कि इंटरव्यू में जो लोग यानी कि न्यू हैं, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि इनका क्या प्रोसेस होता है। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए हैं, इनकी इंटरव्यू को कॉल आ गई है तो वेल एंड गुड। जो लोग नहीं हुए तो नेक्स्ट के लिए एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है कि आप लोग अपना लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। तो लिंक्डइन के ज़रिए ABL आप लोगों को वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करवाएगी। तो अपना अकाउंट लिंक्डइन के ज़रिए बना लें, तो इसके जरिए आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नया प्लेटफॉर्म है। पहले आप लोग ABL की वेबसाइट पर जाते थे, अब आप लोग लिंक्डइन के ज़रिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से ही अपनी रिज्यूम सबमिट करवाएंगे। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी और न्यू अपडेट है उन लोगों के लिए जिनको ये पता नहीं है। तो आप लोग लिंक्डइन के ज़रिए, जिस तरह rosie.pk पे आप लोगों का अपना अकाउंट होता है, इसी तरह आप लोग लिंक्डइन के ज़रिए भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। वहाँ से डायरेक्टली आप लोगों को अपडेट्स आती रहती हैं ABL की और वहाँ से डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। रही बात, कुछ लोग जिनके इंटरव्यू हो गए हैं वो पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट कब कॉल करेंगे, जिनके इंटरव्यू हो गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जिनके इंटरव्यू हो गए हैं, आप थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें। रमज़ान के बाद ही ये प्रोसेस तकरीबन मोस्टली तमाम रीजन्स हो गया, तमाम प्रोविंसेस हो गया,
उनमें ही सबको इंटरव्यू हो जाएंगे। सबके इंटरव्यू होने के बाद ही नेक्स्ट वो कॉल करेंगे। ज़रूरी नहीं है इस्लामाबाद वालों को जिनके इंटरव्यू अभी प्रोविंशियल फेडरल एरियाज़ में इंटरव्यू हो गए हैं तो वो कहेंगे कि हमें सबसे पहले वो बुला लेंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल होता। वो इस्लामाबाद के तमाम इजला हो गए, उनमें सबके इंटरव्यू हो जाएंगे, तभी एक ही साथ क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी होती है। और रही बात ट्रेनिंग की, पिछली दफ़ा उन्होंने ट्रेनिंग के लिए एमडीसी नहीं बुलाया था, डायरेक्टली उनको ब्रांचेस में ही शिफ्ट किया था। तो आपको इस दफ़ा भी मे बी वो डायरेक्ट ब्रांचेस शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि डायरेक्टली एमडीसी भेजेंगे, बल्कि आप लोगों को वहाँ पे एमडीसी भेजने की बजाय डायरेक्टली ब्रांचेस में ही भेजते हैं, क्योंकि एक हफ्ते की ट्रेनिंग के अखराजात रमज़ान की वजह से भी वो होता है इशूज़, और दूसरा कि आप लोगों को डायरेक्टली ब्रांचेस में ही भेज देते हैं, वहाँ से आप लोगों को ट्रेनिंग हो जाती है। और मज़ीद आपके माइंड में कुछ सवालात हों तो टेलर के सवालात के हवाले से भी पूछ रहे थे कि जिस तरह मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं टेलर के मुतालिक, आप लोगों को वो मोस्टली कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और एक दो टेलर के रिलेटेड सवाल करते हैं कि कैश के रिलेटेड आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन है, और कैश काउंटिंग के बारे में 5 मिलियन इज इक्वल टू इस तरह के सवालात हो गए। तो आप लोगों 5 मिलियन में कितने 5000 के नोट्स आते हैं, और 1 मिलियन इज इक्वल टू इस तरह के सवालात आपसे पूछते हैं। मज़ीद आपके माइंड में अगर कुछ सवालात हों तो आप लोग हमारे इस प्लेटफार्म पर पूछ सकते हैं। तो रिप्लाई कमेंट में ना देने की वजह से माज़रत खां, लेकिन जब भी टाइम मिलता है कोशिश करता हूँ हर बंदे का आंसर दे देता हूँ। और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि हमारा ये टारगेट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना ही हम अपना फरीज़ा सर अंजाम देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।